इनका यूज करेंगे। तो हमें बोला क्या है कि डिराइव करना है किसको, इक्वेशन ऑफ मोशन। और कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at। इसको प्रूफ करना है कि कौन से मेथड से, कैलकुलस मेथड से। तो इसके लिए आपके पास दो इंस्टेंट फॉर्मूला है, इंस्टेंट वेलोसिटी और इंस्टेंट एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ds बाई डी टी, और एक्सेलरेशन का dv बाई डी टी। आ जाना। अब ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। तो क्या मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, क्या मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा या ये फॉर्मूला यूज करूंगा, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको यूज करना होगा v इज इक्वल टू u प्लस at को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे है ना, s डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है, जब इंस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में, इंस्टेंट एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में क्या नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो हम इस फॉर्मूला का हेल्प लेंगे। देखो ना, यूजिंग इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ए क्या है बेटा, dv बाई dt, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं, dv इज इक्वल टू a dt। समझ आ रहा है। तो मैंने इसको इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करना है ना, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हमें दोनों साइड क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। देखो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करना होगा, इंटीग्रेशन साइन यूज करेंगे। dv इंटीग्रेट किया, फिर इंटीग्रेशन a dt। ये जो साइन है बेटा इंटीग्रेशन का टाइम है। जिनको नहीं पता इंटीग्रेशन, ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी दे दूंगा साथ में, ठीक है, जहां पे यूज करना है। अब यहाँ पे कौन से इंटीग्रेट करना है, डिफिनिट इंटीग्रेट करना है। कैसे इंटीग्रेशन करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन करना है। यानी डिफिनिट का मतलब क्या है, क्या में लिमिट्स होगा, कहां से कहां तक आपका वेलोसिटी होगा, कहां से कहां तक वेलोसिटी होगा, इनिशियल वैल्यू u से मैक्सिमम कहां तक जाओगे, v तक जाओगे। ये लिमिट दिया, नीचे होगा लोअर लिमिट, ऊपर होगा अपर लिमिट। यानी ये क्या लगा दिया आपका, लिमिट कहां से कहां जा रहे हो। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे dv है ना, v मतलब क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी कहां से कहां तक, इनिशियल से फाइनल तक अभी जाना है आपको, इनिशियल से फाइनल तक जाना है। क्लियर हुआ। और यहां पे तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो। तो आप यहां पे करोगे dv इज इक्वल टू a, बाहर आ गया, क्यों, क्योंकि आप किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू dt। तो अगर dt को इंटीग्रेट, अगर dt के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसा टर्म होना चाहिए, t वाला टर्म होना चाहिए। कैसा टर्म होना चाहिए, t वाला टर्म। लेकिन यहां पे t नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल है, तो वो कांस्टेंट होगा। बात क्लियर हुआ। तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt। यहां पे लिमिट लगाओ, कहां से कहां तक जाना है, टाइम कहां से, जीरो से, इनिशियली जीरो में था, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद। बात क्लियर हुआ। उसके बाद देखो, इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद देखो, अब यहां पे इसका जो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या था, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx। लिख लेना जिनको नहीं पता, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है बेटा, होता है, क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। लेकिन यहां पे लिमिट है ना, लिमिट लगा है ना, तो लिमिट लगाया तो ऐसे होता है। देखो अगर लिमिट है, कहां से, मान लो u से v तक जाना है सपोज, तो आपका फॉर्मूला यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है, ठीक है। तो यहां पे कौन है, इंटीग्रेशन ऑफ dv। तो dv का क्या आ जाएगा, v आएगा बेटा। इंटीग्रेशन क्या क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या दिया, क्योंकि dx का x होता है। इंटीग्रेशन ऑफ dx का क्या देगा, x देता है। समझ आया कि नहीं।
ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिमिट यूज किया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीवी का क्या देगा v, उसके बाद अपर में कौन है, अपर लिमिट कौन है v, तो यहां पे करना है v माइनस यू, मैं स्टेप दिखाऊंगा, एक भी स्किप नहीं करूंगा। उसके बाद इक्वल टू, अब ये तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt सेम इसी फॉर्मूला पे, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, लिमिट लगाओ कहां से, t माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। उसके बाद देखो अब यहां पे इसका मतलब क्या है, इस ये जो v है, v के जगह पे पहले अपर लिमिट रखोगे, उसके बाद v के जगह पे माइनस लोअर लिमिट रखोगे, इस v के जगह पे पहले v इसको रखना है, रख दिया हमने, इक्वल टू a, इसके जगह पे क्या करना है हमें, पहले t रखना है फिर जीरो रखना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट t के जगह पे आ जाएगा, बात क्लियर। उसके बाद v माइनस यू इज इक्वल टू एटी आया, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस एटी, ये है प्रूफ किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, किस मेथड से, कैलकुलस मेथड से। क्लियर हुआ बेटा, कॉपी करो, इंटीग्रेशन देख लो थोड़ा सा, इसको इंटीग्रेशन देख लो बेटा, जिनको दिक्कत है वो लोग इंटीग्रेशन देखो थोड़ा सा, है ना, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्योंकि यहां पे चाहिए होगा, ठीक है, और दूसरा इंटीग्रेशन ना, दोनों एक साथ बता देता हूं, कुछ फॉर्मूलास है आपको याद रखना होगा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, डी बाई डी टी, यहां पे क्या है डिफरेंशिएशन, है ना। अब यहां पे देखोगे डिफरेंशिएशन में क्या होगा, डी बाई डी टी, सी मतलब क्या है, मान लो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अब यहां पे तो डिफरेंशिएट कर रहे हो किसको, सी मतलब कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसको बोलने का तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, यानी ऐसे लिखो, नहीं तो y का वैल्यू मान लो कांस्टेंट, y का वैल्यू कितना है, कोई भी कांस्टेंट टर्म है, क्या मान लेना, y का वैल्यू कोई भी कांस्टेंट, 1 2 3 5 कोई भी कांस्टेंट है। अब तो डिफरेंशिएट करोगे किसके रेस्पेक्ट में करोगे, मान लो y को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट का मतलब है तोड़ना है, क्या करना है, dy बाई, क्या करना है, dy बाई dt, इसको बोलते क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ, इसका मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dt, विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो इसलिए क्या बोला, dy बाई dt, यानी किसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, y को, y का वैल्यू ये है, अब रखना है, किसको डिफरेंशिएट कर रहे हो आप, y को, किसके रेस्पेक्ट में, dt के रेस्पेक्ट में, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में, बस समझ आया, dt के रेस्पेक्ट में, dt क्यों मतलब छोटा सा टाइम, जब भी d आ जाएगा ना तब छोटे से डिस्प्लेसमेंट या छोटे से जो भी है ना, अब यहां पे जो है कांस्टेंट है y, क्या रखा y कांस्टेंट, तो अब मैं बोलूंगा dy के जगह पे क्या रखूंगा, कांस्टेंट, क्या रख सकता हूं, कांस्टेंट, किसके रेस्पेक्ट में किया, dt के रेस्पेक्ट में, क्या dt के रेस्पेक्ट में, अगर देखो dt के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, इसके बिना कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी वेरिएबल आ जाए, t के बिना अगर कोई भी वेरिएबल आए या कोई भी नंबर आए, वो कांस्टेंट होगा, बात क्लियर हुआ। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, जीरो देता है, बात क्लियर है। अब इंटीग्रेशन में देखो y इज इक्वल टू मान लो कांस्टेंट ले लो, ठीक है, अब इसका इंटीग्रेट करोगे कैसे, dy बाई dt, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, देखो रिप्रेजेंटेशन देख लो, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन का साइन ये है, और यहां पे आएगा dy बाई dt, अगर t है, अब x भी ले सकते हो, मैंने t से कराया, किताब में x दिया हुआ है, अगर मैं ऐसे बोलूं d dx, मैं वो कोई बोल सकता हूं ना, तो अगर यहां पे जो भी y का वैल्यू होगा x के टर्म में है,
तो डिफरेंशिएट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल भी दूंगा। तो या इसका भी क्या आएगा, अगर y, तो यहां पे मैं टी के रेस्पेक्ट में भी बोल सकता हूं, टी के रेस्पेक्ट में है, अभी y क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या है यहां पे, कांस्टेंट, यहां पे कांस्टेंट को मैंने कांस्टेंट बोला, तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 5। तो यहां पे अगर मान लो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कांस्टेंट इंटू dt का t आ जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ, याद रखना, और इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt होता है t, और इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा, x। बात समझ आ रहा है। तो यहां पे कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट टर्म इसका जीरो नहीं होता है, कांस्टेंट का इंटीग्रेट करोगे तो जीरो नहीं देगा, कांस्टेंट इनटू जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जैसे कि dt के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो t मिल जाएगा। बात समझ आया, समझ आया कि नहीं। लेकिन यहां पे अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, जीरो देगा। बात समझ आ रहा है, जैसे कि एग्जांपल, उसके बाद देखो यहां पे मैं और एक डिफरेंशिएट करता हूं, ये दोनों मतलब सेम है, ठीक है, और यहां पे dy/dx करोगे, dy/dx करोगे, ये भी जीरो देगा। अब दूसरा एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। मान लो हमने बोला 5x, y का वैल्यू कितना दिया, y का वैल्यू कितना दिया हमने, y का वैल्यू कितना दिया 5x। तो 5x इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। y का वैल्यू कितना है 5x, तो dy बाय क्या बोलूंगा, t के रेस्पेक्ट में करना, x दिया ना, तो t के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूं तो डिफरेंशिएट होगा। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, dy का वैल्यू क्या है 5x, और यहां पे क्या है dx, तो अब डिफरेंशिएट होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला चाहिए होगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो dx/dx का अगर x होगा उसका डिफरेंशिएट क्या होगा, 1 होता है। अगर d कोई भी कांस्टेंट टर्म इंटू x dx होगा तो उसका होगा कांस्टेंट टर्म, रिजल्ट आएगा। समझ आ रहा है। और एक एग्जांपल देता हूं, और एक फॉर्मूला देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं x टू दी पावर n को, पावर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, किसके रेस्पेक्ट में, x का पावर है तो dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, x टू दी पावर n माइनस n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है बेटा, क्या ये, ऐसे सिचुएशन रहेगा तो आपको ये देखो, ये वाला सिचुएशन अब इसमें आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मैं क्या लिखूंगा 5, तो पावर कितना है 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, तो 5x टू दी पावर क्या होगा बेटा 0, दैट इज 5। समझ आया। अगर मैं इसका करूं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, 5x टू दी पावर 2, या सिर्फ x टू दी पावर 2 भी ले सकता हूं, 5 तो कांस्टेंट टर्म है लेकिन वेरिएबल के साथ है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है, चलो 5 के साथ लेता हूं, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, d5x टू दी पावर 2 बाई dx क्या आएगा, बोलो, पहले 5 तो कांस्टेंट है, रख लो, तो फिर कि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पहले n आएगा यानी पावर आ जाएगा, इंटू है ना, इंटू x टू दी पावर 2 माइनस 1, तो रिजल्ट क्या देगा 10x। बात समझ आ रहा है, ऐसे डिफरेंशिएट होते हैं। इसको अब इंटीग्रेशन में देखो थोड़ा सा, उसके बाद कॉपी कर लेना। इंटीग्रेशन में देखो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन में देखो, अगर मैं बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देगा आंसर, बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ dx x देगा, है ना। अब इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर 2 या x टू दी पावर, फॉर्मूला दे रहा हूं, x टू दी पावर n क्या आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा x टू दी पावर n प्लस 1, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, dx के रेस्पेक्ट में, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसको इंटीग्रेट करोगे किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा x टू दी पावर n प्लस 1
n+1 ये फॉर्मूला हो, तो इसको याद रखना होगा। एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल नहीं चाहिए, ये तो डायरेक्ट डी कोई भी dx dt dv कुछ भी हो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या देगा, v देगा। इसका एग्जांपल देख लो, मान लो x⁴, x⁴, तो क्या आएगा, अगर y x⁴ मान लो, ठीक है, y x⁴, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, y का वैल्यू क्या है, x⁴ दिया है, तो इसको क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx इक्वल टू कितना आएगा, x⁴ क्या फॉर्मूला था, n+1, n कौन है आपका, पावर है, तो 3 + 1 / 3 + 1 कितना देगा, x⁴/4। समझ आ रहा है ना कैसे अप्लाई करना है, ये सब अप्लाई होगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, मतलब क्या, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म होगा तो इसके इंटीग्रेशन कैसे करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट टर्म तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होगा किसके रेस्पेक्ट में, तो c इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx करना भी, तो क्या आ जाएगा, c x⁴n+1/n+1। समझ आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला। अगर ऐसा सिचुएशन दे दिया, y का वैल्यू दे दिया सपोज 2x² + 3x + 2, आप इसको चेन रूल अप्लाई करना है, एक साथ कर देना। इसका मतलब देखो कैसे इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ y किसके यहां पे कौन है, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में करूं तो इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जो आपका इक्वेशन दिया है किस फॉर्म में दिया, x के फॉर्म में ना, तो क्या आ जाएगा आपका, तो y में हर को देखो, हर एक टर्म में एक अलग अलग टर्म है, तो मैं इस इंटीग्रेशन ऑफ पूरा लिख सकता हूं 2x² + 3x + 2 dx। समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद देखो अब इसको इंटीग्रेट करना है, अलग अलग करना है, कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी इंटीग्रेशन इंडिविजुअली सबके साथ करना है, इसको चेन रूल बोलते हैं। बात समझ आया, तो क्या करो, अगर इसको करोगे तो रिजल्ट क्या देगा बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ 2 तो बाहर आ गया, इसके इंटीग्रेट करो डायरेक्ट, x⁴ 2 + 1 3/, के बाद फिर dx मत देना, क्योंकि इंटीग्रेट करने के बाद dx गायब हो जाएगा। उसके बाद इसके इंटीग्रेट करोगे, इसका पावर कुछ नहीं है, तो 3 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, इसके इंटीग्रेट करो, x⁴ 1 + 1 2/1 + 1 2, ठीक है। अब इसके इंटीग्रेट करोगे, 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dx 2x, ये रिजल्ट आता है। बात समझ आ रहा है कि नहीं, ऐसे करोगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन में एक चेन रूल दो, डिफरेंशिएशन में भी कर सकते हो, एक चेन रूल दे रहा हूं डिफरेंशिएशन में। अगर बोलो, अगर मान लो y का वैल्यू दिया है, सेम क्वेश्चन 2x² + 3x + 2, अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करो, dy/dx। इसका रिजल्ट क्या आएगा, y का वैल्यू रखो 2x² + 3x + 2/dx, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको भी अलग अलग करना है, d2x² प्लस d3x/dx प्लस d2/dx। समझ आया, ऐसे अलग अलग करना है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, फॉर्मूला याद है ना, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई अगर 2x है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंटीग्रेशन, अगर मैंने बोला डिफरेंशियल कांस्टेंट का करोगे तो 0 देता है, सिर्फ सिंगल कांस्टेंट होगा तो 0 देगा, अगर उसके साथ वेरिएबल है तो कांस्टेंट का 0 मत लेना, कांस्टेंट को एज इट इज रख देना है। बस समझ आया, तो 2 × क्या हो जाएगा, ये पावर आ जाएगा आगे x⁴ 2 - 1/ कुछ नहीं है यहां पे ना, यहां पे कुछ नहीं होगा, फिर आगे 3 बाहर आ गई,
फिर पावर क्या है 1 है, तो एक्स टू दी पावर 1 माइनस 1, और इसका 0 दे देगा। समझ आया? फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा 4x, इसका रिजल्ट आएगा क्या 3, तो आंसर ये आ जाएगा। समझ आ रहा है? समझ आया? अच्छा, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें इसका इस फॉर्मूला का एक एग्जांपल, फिर इस फॉर्मूला का एग्जांपल। अच्छा, ये फॉर्मूला नहीं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ना। इफ y इज इक्वल टू ये, ठीक है, क्वेश्चन होगा इफ y इज इक्वल टू ये, फाइंड द इंटीग्रेट, है ना। इफ y इज इक्वल टू ये, इंटीग्रेट करो इसको, उसके बाद है ना, इंटीग्रेट द गिवन इक्वेशन। ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा इंटीग्रेट द गिवन इक्वेशन, वो मैथ्स में करोगे, 12 में मिलेगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन जिनका मैथ्स से मिल जाएगा, अभी जान लो, जितना आपका यूज होगा फिजिक्स में उतना जान लो, ठीक है। बात समझ आया? और जिनका मैथ्स है तो वो तो जान ही लेंगे जब टाइम होगा, ठीक है। लेकिन अभी एटलीस्ट फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो करना है। और मैं मैथ्स नहीं कराऊंगा इसमें, अगर पूरा डूब जाऊं तो पूरा एक मैथ्स का क्लास चला जाएगा। तो मैं तो वही बताऊंगा जो फिजिक्स में यूज होगा, और जहां जहां यूज होगा, क्योंकि आप लोग लेट आए हो ना, ये ऑलरेडी हो चुका है। जहां जहां यूज होगा जो भी फॉर्मूला मैं बता दूंगा उसको रट लेना है, ठीक है। सीखना होगा, फॉर्मूला सीखना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है फॉर्मूला के लिए। उठाओ इसको। अब यहाँ पे क्या किया हमने, डिफरेंशिएट किया ना, डिफरेंशिएट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे, कर लो, कॉपी कर लो। दोनों में डिफरेंस है ना, थोड़ा सा डिफरेंस है आपको। चलो उसके बाद सेकंड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। अगर आपका वो हॉलीडे होगा ना, स्कूल अगर बंद रहेगा तो मैं क्लास दूंगा बीच बीच में, ठीक है। अगर मान लो स्कूल बंद होगा, नेशनल हॉलीडे होगा तो। देखो, अगर मान लो मैंने y इज इक्वल टू बोला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मैंने बोला इसका dy बाई डी एक्स निकालो, ओके। फिर y dx निकालो। समझ आ रहा है क्या वो निकालने बोला? एक में बोला इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दूसरे बोला इंटीग्रेट करना। देखो कौन सा, इसका अगर डिफरेंशिएट करोगे ना, इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना, ये निकलने बोला तो अब करते हैं। डी वाई मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन, सॉरी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस, सॉरी, माइनस डी बाई डी एक्स, यहाँ पे आएगा एक्स, फिर माइनस d2 बाई डी एक्स, तो इसका तो देगा बेटा 2x। समझ आया या नहीं आया? यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n का n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो n कौन है, पावर है, 2 आया, फिर x आएगा, फिर 2 माइनस 1 में बता दो बस, और कुछ नहीं करना। फिर माइनस, है ना, इसमें पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो नॉर्मली dx होगा तो 1 लिख लेना, और इसका तो दे देगा 0, कांस्टेंट टर्म है ना, कांस्टेंट टर्म में क्या देगा, 0 देगा, ठीक है। फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2x माइनस 1 रिजल्ट देगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो आपका मिला dy बाई डी एक्स, क्या दिया, ये मिला, ठीक। उसके बाद इंटीग्रेट करो इसका, y का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है, dx, तो इंटीग्रेट करोगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटीग्रेट करो x,
इसके रेस्पेक्ट में करना है dx माइनस इंटीग्रेशन x dx, फिर इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 2 dx। इसका रिजल्ट क्या देगा? फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? x 3/3 माइनस x स्क्वायर बाई 2, फिर ये आ जाएगा 2 आएगा, और dx का इंटीग्रेशन ऑफ dx दैट इज x, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा 2x। ठीक है, डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। और आपको पता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। ठीक है, अब इसको प्रूव करना है हमें किसको प्रूव करना होगा? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। इसको प्रूफ करना है तो क्या करोगे? हमारे पास कितना इंस्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि कैलकुलस मेथड बोला ना, कौन सा मेथड से करना है ना, प्रूफ करना है ना। इसको क्या करना है? डिराइव करना है, इसको बाय कैलकुलस मेथड। इसका मतलब क्या है कि आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करना है, कौन सा फॉर्मूला चाहिए? इंस्टेंटेनियस का। तो आपके पास वेलोसिटी का क्या है? v इक्वल टू क्या होता है? ds बाई dt। एक्सेलेरेशन का क्या है? dv बाई dt। अब हमें s चाहिए, क्या चाहिए? s है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, है ना। लेकिन इसमें t है तो ठीक है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अभी ये वाला अप्लाई नहीं करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं है इसमें। तो क्या करना है ना, यूजिंग इंस्टेंट किसका? यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस, यूजिंग द इंस्टेंटेनियस velocity, the formula of instantaneous velocity। तो क्या आ जाएगा? v क्या था? ds बाई dt। तो ds क्या हो जाएगा आपका? v dt। बात समझ आ रहा है? समझ आया? तो v का वैल्यू जानते हो आप? v का वैल्यू जानते हो आप? फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिला है। v का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at, आया ना? अभी प्रूफ किया कुछ देर पहले, है ना, dt। ठीक है, यहां पे लिखना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बोल सकते हो v इज इक्वल टू u प्लस at, ब्रैकेट में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, या सिंस भी बोल सकते हो, या यूजिंग भी बोल सकते हो। अब इंटीग्रेट कर देना है ds बाई इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब क्या करना है? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ ds और इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt। अब लिमिट लगाना होगा। लिमिट मतलब कहां से कहां तक जाना है, इस पे ध्यान देना। लिमिट मतलब कहां से कहां तक जाना है। डिस्प्लेसमेंट कहां से स्टार्ट हुआ होगा, है ना, 0 से स्टार्ट हुआ, कहां तक? s तक गया, मैक्सिमम s डिस्टेंस तक गया। कहां से? 0 से। इनिशियली 0 था मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट, और मैक्सिमम कहां तक गया? s डिस्टेंस तक, हमें नहीं पता है। उसके बाद यहाँ पे इसको तोड़ देंगे, है ना। यहाँ पे टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे। किसके लिए टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे? क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, dt के रेस्पेक्ट में। तो टाइम कहां से कहां तक जाओगे? 0 से t तक। समझ आया? इनिशियली जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 था, इसका टाइम t था, कहां तक, और मैक्सिमम टाइम क्या था? t।
इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या था, x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या होगा, तो इंटीग्रेशन करोगे तो ये देगा s, लिमिट लगाओ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब लिमिट होगा इसको, लिमिट को कैसे कैलकुलेट करोगे, अपर लिमिट माइनस मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको तोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, u तो कांस्टेंट है, u से t तक u dt, फिर दूसरा a तो कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर हो जाएगा, t dt कहां से, 0 से t तक, समझ आया कैसे तोड़ा हमने, अलग अलग कर दिया इंटीग्रेट, a को बाहर क्यों किया, ये कांस्टेंट था पहले बाहर कर दिया हमने, 2 स्टेप की जगह पे 1 स्टेप कर दिया, कोई दिक्कत, कोई डाउट है, तो फिर आगे क्या करोगे, s, देखो अपर लिमिट लोअर लिमिट को कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से देखो, इस s के जगह पे पहले अपर लिमिट रखोगे, अपर लिमिट क्या है, तो s माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट माइनस, फिर s के जगह पे 0 रखा, लोअर लिमिट इक्वल टू, u क्या है, कांस्टेंट होगा अभी, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, dt के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे कौन सा वेरिएबल u है, तो u को तो आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो कांस्टेंट है, बाहर रख दो, अभी इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt t देगा ना, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ds dt भी क्या देगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dt t देगा, u तो बाहर आ गई, चलो अब स्टेप करके देता हूं, अब इसका करोगे इंटीग्रेशन, चलो मैं दोबारा लिखता हूं इसको, एक साथ करता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है बस, s 0 देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बाद u है, अगर u बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे कुछ है, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt t, क्या लिमिट है इसमें, 0 से t तक गए, t माइनस 0 प्लस a आ गया, अब t का पावर कुछ नहीं है तो 1, तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 1 कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, t टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 फॉर्मूला लगेगा, है कि नहीं, तो क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओ, t माइनस 0, तो s इक्वल टू क्या आएगा बेटा, वही t माइनस 0, दैट इज ut, समझ आया कि नहीं, क्या जाएगा बेटा, ut प्लस a, अब इसके जगह पे क्या करना है, पहले t रखोगे, t स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, लिमिट करोगे, अब इसका भी कर सकते थे लिमिट, कोई दिक्कत नहीं है, u पहले t फिर 0, दिखा रहा हूं, तो स्किप करना ना चाहिए, जब समझ जाओगे तो स्किप कर देना, तो ये हो जाएगा ut प्लस, ये तो पूरा 0 दे देगा, a t स्क्वायर बाई 2, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं s इज इक्वल टू ut प्लस, हाफ को पहले ले आओ, a t स्क्वायर, ये आपका प्रूव हो गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड, याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, चलो क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, याद है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हाँ याद है, बताओ, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जल्दी भूल गए, तो पढ़ाया था फॉर्मूला, 100, कुछ कुछ स्टूडेंट्स को तो 100 बार भी, 10 बार 20 बार भी लिखाया था किसी को शायद 100 बार लिखने बोला था, आपको किसी को तो बोला था, हाँ एडन को बोला था, एडन को बहुत बार लिखा है, चलो क्या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको भी क्या करना है बेटा, डिराइव करना है, किस, इसको भी क्या करना है, डिराइव करना है, डिराइव बाय कैलकुलस
मेथड, इससे कैलकुलस मेथड से इसको डिराइव करो। यहां वही आपके पास क्या है, v इज इक्वल टू क्या है बेटा, इंस्टेंट वेलोसिटी dx बाय, और दूसरा a इज इक्वल टू dx बाय। लेकिन यहां पे देखो इसमें t ही नहीं है, लेकिन s है, लेकिन s है क्या नहीं है, टाइम नहीं है, एक्सेलेरेशन भी तो है, बोलो। ओ एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला गलत हो गई ना, a इज इक्वल टू क्या है, dv बाई dt। अब यहां पे देखो, लेकिन यहां पे ऐसा ही है, लेकिन यहां पे टाइम नहीं है, तो दोनों में टाइम है, हमें टाइम को रिमूव करना है। क्या करना है, देखो हमारे पास दो जगह है, यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं यहां पे ds बाई ds करूं, कर सकता हूं, अच्छा x दिया, अरे क्या हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, उठा लेते हैं। तो क्या v इज इक्वल टू ds बाई dt है ना, तो x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मानना है हर जगह पे, मानना है, मानना है तो हर जगह पे मानना है। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, dv बाई, लेकिन हमें क्या टाइम को रिमूव करना है। देखो क्या कर सकते हैं हम, अगर यहां पे मैं ds से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा ऊपर नीचे, कर सकता हूं ना, ds का काट हो जाएगा तो वापस मिलेगा, इसका मतलब तो सेम ही है। यहां पे अगर ds मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ेगा, मतलब सेम है डिफरेंट है, क्योंकि ds काट दूंगा वापस ये मिलेगा, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो करने से क्या होगा, ds बाई dt क्या होता है, ds बाई dt v होता है ना, तो मैं बोल सकता हूं dv बाई ds, ये एक फॉर्मूला मिला। अब इसका यूज करना होगा, अभी टाइम नहीं है ना, लिखो, प्रूफ करना है ना, मैं लिखो, फ्रॉम इंस्टेंटेनियस acceleration we have इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी था। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, डी बी बाई डी टी, डी एस मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो आपके पास मिल गया v डी बाई डी एस। ठीक है, फिर क्या करना है, v डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी, उल्टा कर देता हूं, एक ही बात है, ई डी वी इज इक्वल टू ए डी एस। समझ आ रहा है कि नहीं, अब इंटीग्रेट कर दो नेक्स्ट स्टेप में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट करो तो क्या देगा, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ v dv, कहां से कहां तक, u से कहां तक करना है, v तक करना है, इंटीग्रेट करना है u से v तक, v dv इज इक्वल टू ए को बाहर ले आओ, कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेट लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बाहर लेंगे, ए डी एस, किसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेट हो रहा है, ds के रेस्पेक्ट में, तो a तो क्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखो v को इंटीग्रेट करोगे dv के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, कांस्टेंट नहीं होगा, तो लिमिट लगाओ, यहाँ पे s के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो s कहां से जाओगे, 0 से s तक गए। ठीक है, तो फिर क्या करना है, v का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो वही फॉर्मूला वापस क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओ v माइनस यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर a बाहर आ गई, फिर इसका a बाहर आ गई, इंटीग्रेट करो, s का होगा s, लिमिट लगाओ s माइनस 0। ठीक है, सेम स्टेप है बेटा, कोई अलग नहीं है, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2
इज इक्वल टू ए एस। तो यहां पे आ गया क्या, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ए एस। और मैं बोल सकता हूं 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। प्रूव हो गया। ठीक है, उठाओ पूछो, अगर उठाओ पहले, फिर कहीं पे भी डाउट होगा तो पूछो। कौन सा, ये वाला? यहां पे देखो, आपने इंटीग्रेट किया ना, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो फॉर्मूला क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n। फॉर्मूला क्या होता है, dx। फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहां पे इंटीग्रेशन कौन है, v, और n के जगह पे 1 है तो dv करो। तो क्या करोगे, v एंड दैट इज 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो v स्क्वायर बाई 2 आया कि नहीं। उसके बाद लिमिट लगाओ, लिमिट कहां से कहां तक गए थे, u से v। तो लिमिट अपर माइनस लोअर, पहले v के जगह पे इसको रखोगे, फिर माइनस देके b के जगह पे u को रखोगे। समझ आया। क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि फोर्थ इक्वेशन, क्या प्रूफ करना है, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन nth टर्म के लिए। किसके लिए, nth टर्म के लिए, इसके लिए nth टर्म के लिए। ध्यान से देखो क्या था, एस nth टर्म, यानी nth टर्म मतलब 9 सेकेंड, 9th सेकेंड, 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, ऐसे सिचुएशन के लिए आपका फॉर्मूला ये है। अब ये आया कैसे वो देखना है। देखो हम क्या करेंगे, इंस्टेंट का फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, हाँ, हमारे पास दो फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, डी टी। दूसरा फॉर्मूला क्या है, डी बी बाई डी टी। तो हमें तो बेटा डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, तो हमें यूज कौन सा करना है, यूजिंग कौन सा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें क्या यूज करना है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज करना है। तो क्या था, v इज इक्वल टू डी एस बाई, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो बेटा क्या आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। और फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आ जाना है कि नहीं, क्या मिला, सिंस v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था कि नहीं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन है कि नहीं। उसके बाद क्या करना, इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी, यहां पे डी टी था, डी टी। ठीक है, अब एक बात ध्यान दो, यहां पे लिमिट लगाना है। हमें किसके लिए चाहिए, nth टर्म के लिए। तो मैं बोल सकता हूं एस एन माइनस 1 से एस एन तक जाना है ना, तो nth टर्म मिलेगा। और यहां पे लिमिट कहां से रखना है, n माइनस 1 से n तक जाना है। ठीक है, फिर तो क्या आ जाएगा, एस एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस 1 एन यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, ए टी एन माइनस 1 एन डी टी। अब इंटीग्रेट करो, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा इंटीग्रेट करने से, u एज इट इज dt का क्या होगा इंटीग्रेशन, t, और लिमिट लगाओ n माइनस 1
यानी यहां पे पुट करना है, ऐसे काट मत देना, यहाँ पे ये पावर है, क्या करना है, लिमिट को पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, नहीं तो आप लोग यहां पे भी रख सकते हैं इसको, इस टी के जगह पे रख देना इनको, प्लस फिर क्या आएगा बोलो, ये आ गया, फिर इंटीग्रेशन ऑफ टी दैट इज टी स्क्वायर बाई 2 n माइनस 1 लिमिट आ गया। उसके बाद ये क्या आएगा, u लिमिट लगाओ, पहले n आएगा टी के जगह पे, फिर माइनस क्या आ जाएगा n माइनस 1, n माइनस 1 प्लस a, यहां पे भी लिमिट लगाओगे, t के जगह पे क्या रखना है, n रखना है, दैट इज n स्क्वायर बाई 2 माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। क्या समझ आया कैसे अप्लाई किया? ये वाला हाँ प्लस वन होगा क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या आएगा, ये कैंसिल आएगा u प्लस फिर क्या आएगा, देखो ध्यान से, a ब्रैकेट में देखो इसको तोड़ो, n स्क्वायर बाई 2 माइनस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, n स्क्वायर आएगा माइनस 1 स्क्वायर, फिर क्या आ जाएगा प्लस 2n इंटू 1 बाई 2, प्लस होगा, यहां पे होल स्क्वायर का करोगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर इसका ऑपरेशन करोगे फिर नेगेटिव हो जाएगा। पहले होल स्क्वायर का माइनस का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसके बाद माइनस से ऑपरेशन किया, ब्रैकेट के बाद माइनस है ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फिर क्या आ जाएगा बेटा, u प्लस यहां पे एलसीएम करोगे तो क्या आएगा, a, यहां पे रखो a, और यहां पे आएगा 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, ये कैंसिल, फाइनली क्या आया, u प्लस a, फिर आएगा a बाई 2, 2n माइनस 1, और ये आपका एस एन टर्म हो गई, एस एन मतलब ये एन टर्म दे रहा है, एस एन माइनस एस एन माइनस 1 दैट इज एस एन टर्म, ठीक है। कॉपी करो। क्वेश्चन में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू इतना, ठीक है, और हमें निकलना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकलना है, पहले वेलोसिटी निकाल दो, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एक्स का वैल्यू कितना है बेटा, 3t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9 बाई डी टी। डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो पहले इसको अलग अलग रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करो, 2 इंटू 3 t, क्यों 2 माइनस 1, 7 इंटू 1 t माइनस 1 माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो क्या 60 प्लस 7, ये वेलोसिटी आ गया। उसके बाद आपको एक a चाहिए, तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी कितना है 60 प्लस 7 डी टी, क्या करोगे 6 है, पावर 1 है, 1 t 1 माइनस 1 प्लस 7 का डिफरेंशिएशन 0, तो आएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला क्या, ए पार्टिकल, ध्यान से देखो बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, बोला ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स पोजीशन गिवन बाय द रिलेशन, ये गिवन है बेटा। आपको डिस्प्लेसमेंट क्या गिवन है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू
टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 40, ये गिवन है। तो बोला क्या है, टाइम निकालो जब वेलोसिटी कितना है। तो आपको वेलोसिटी पता है, तो पहला काम क्या है, वेलोसिटी निकालना है। v इक्वल टू क्या होता है, dx बाई। एक बात याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन होगा ना, तब इक्वेशन गिवन होगा, इंस्टेंट का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है, इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला लगाना है। तो x कितना दिया बेटा, dx इज टी क्यूब माइनस 6t माइनस 15t प्लस 40, और नीचे क्या है, dt। क्या देगा बेटा, यहां पे 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15, भी ये मिलेगा आपको। फिर बोला क्या है, टाइम निकालो जब वेलोसिटी 0 है। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना आया, 3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि वेलोसिटी जब 0 था तब टाइम निकालने बोला। अब मिडल टर्म करो, 3t स्क्वायर 15t माइनस प्लस, हाँ माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, 15t प्लस 3t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, 3t t माइनस 5 और t कॉमन लो, 3 माइनस t कॉमन लो, t माइनस, तो क्या आएगा, तो ये आएगा 3t, एक आएगा t माइनस 5 और दूसरा आएगा 3t माइनस प्लस 3। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू आएगा एक 5, दूसरा t इज इक्वल टू -1। तो आपको कौन सा टाइम लेना है, पॉजिटिव वाला लेना है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, इसका मतलब जब वेलोसिटी 0 था आपको टाइम कितना मिला, 5 सेकेंड। तो इनिशियली कहां पे था, जब t 0 था तब क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो भी चेक कर लो। जब इनिशियली जब t 0 था तब कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो पहले क्या रखना है, t 0 के लिए चेक कर लो, नहीं बोले तब भी चेक करना है। क्यों चेक करना जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब इनिशियल कहां है, इनिशियल कहां होगा, जब t 0 होगा, फाइनल मतलब t जब 5 सेकेंड था, आया ना। था तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, जब 0 था आपको मिलेगा 40 मीटर, ठीक है। और जब t 5 सेकेंड था तब x मिलेगा -60 मीटर, चेक कर लो। -3, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट निकालोगे कैसे बेटा, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे करोगे, s इज इक्वल टू, ये x1 x2 मान लो, x2 माइनस, ये कितना आएगा बेटा, x2 कितना है, -60 -40, ये देगा -100 मीटर दे रहा है। उसके बाद क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन है ना, फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल्स, कितना आएगा पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं बेटा, ठीक है। एक्सेलरेशन देख लो, सी नंबर, एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। v कितना है, d3t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 15 बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 6t स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। t टू 6 t माइनस 12, ठीक है बेटा। कितना आएगा इसका वैल्यू, 6t माइनस 12, यह आपका एक्सेलरेशन आया। तो हमें टाइम कितना मिला था जब वेलोसिटी 0 था, टाइम कितना था बेटा, 5 सेकेंड था। तो एक्सेलरेशन चाहिए तो टी के जगह पे 5 रख दो, कितना आया, कितना दे रहा है
आंसर दे देगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।